अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मज़मून आपका इस्लामियात का है और आपका चैप्टर है आज का हज़रत खालिद बिन वलीद। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने सबसे पहले इसकी रीडिंग की थी, बाद में इसके मुख्तलिफ सवालात और बुक वर्क किया था। तो तफसीली सवाल तो आज इसके तफसीली सवाल नंबर 3 है। एक दिन हमने एक सवाल किया था, फिर दूसरा और आज तीसरा सवाल कर रहे हैं। तो इसका तीसरा सवाल ये है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुजाहिदाना किरदार पर रोशनी डालें। मुजाहिद किसको कहा जाता है? मुजाहिदाना किरदार कि जो जंग करता है, जिधर भी जाता है जंग के लिए या जिहाद के लिए, तो वहाँ से फ़तह हासिल करके लौटता है, उसको मुजाहिद कहते हैं। इसका जवाब है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बहुत सी लड़ाइयों में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। इनके जिस्म का एक बिलशत हिस्सा भी ऐसा ना था जिस पर तीर या तलवार के ज़ख्म ना हों। यही से हमें पता चलता है कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने ग़ज़वात नबवी और इसके बाद भी जितनी भी जिहाद हुए, लड़ाइयाँ हुई, जितनी भी जंगें हुई, सब में कोई भी एक जंग ना थी कि जिसमें इन्होंने हिस्सा ना लिया हो। कबूल इस्लाम के बाद उन्होंने हर जंग में हिस्सा लिया और जहाँ भी जाते थे तो वहाँ से फ़तह हासिल करते थे। तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने इतने ज़्यादा ग़ज़वात में और जंग में हिस्सा लिया था कि उनके जिस्म पर जगह जगह तीर या तलवार के ज़ख्मों के निशान थे। अल्लाह ताला ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों में ऐसी बरकत रखी थी कि जिधर का रुख किया कभी नाकाम वापस ना लौटे। ये उनको अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया था कि वो जिधर का भी रुख करते थे वहाँ से कामयाबी हासिल, कभी नाकाम वापस नहीं लौटे। खुद फरमाते थे, खुद यानी कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद फरमाते थे कि मैंने जिस तरफ रुख किया फ़तह याब हुआ। ये खुद उनके अपने अल्फाज थे कि मैंने जिधर का भी रुख किया है वहाँ से फ़तह हासिल किया, जिस भी जंग में शिरकत की है वहाँ से फ़तह हासिल करके वापस लौटा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर इस कदर एतमाद करते थे कि जब इनके हाथ में झंडा आ जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो जाते। इसका ये मतलब था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खालिद पर इस कदर एतमाद था कि जब वो झंडा पकड़ते किसी भी जंग में तो उनको इस बात का यकीन हो जाता था कि अब फ़तह जो है वो ज़रूर होगी। खिलाफत राशिदा के दौर में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़ी शुजाअत और महारत से इराक़ और शाम के इलाक़ों में दुश्मनान इस्लाम के ख़िलाफ़ जिहाद में हिस्सा लिया। खिलाफत राशिदा किसको कहा जाता है? जो चारों सहाबा कराम हैं, यानी कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो इन चारों के जो दौर हैं, जिस दौर में इन्होंने हुकूमत की थी इन चारों सहाबा कराम ने, उनको खिलाफत राशिदा कहा जाता है। खिलाफत राशिदा का दौर कहलाता है वो। तो उन्होंने इन खिलाफत राशिदा के दौर में भी बहुत ज़्यादा शुजाअत यानी कि बहादुरी दिखाई और इतनी महारत रखते थे कि वो अपनी महारत से हर जगह पर फ़तह हासिल करते। उन्होंने इराक़ और शाम के बहुत से इलाक़ों में जहाँ के यहूद या दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद थे उनके ख़िलाफ़ जिहाद में हिस्सा लिया और फ़तह हासिल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौका पर सर मुबारक का खलक करवाया। इसका ये मतलब है जब आखिरी हज था, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो उन्होंने आखिरी हज किया था, वैसे तो उन्होंने एक ही हज किया था अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जो आखिरी हज था ना वही उन्होंने एक ही जो हज किया था उसको हुज्जतुल विदा कहा जाता है। तो उन्होंने वो जो हज किया था, तो हज के मौका पर आप सब जानते ही होंगे कि बाल कटवाते हैं। तो इधर है सर मुबारक का हलक करवाया कि आपने जब बाल कटवाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मोए मुबारक बालों को कहा जाता है। जब कोई चीज़ जिस्म से जुदा हो जाती हैं या नाखून वगैरह या बाल, तो उसको फिर मोए मुबारक कहा जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के।
تو وہ جو انہوں نے بال کٹوائے تھے یا موئے مبارک تھے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبرک کے طور پر اپنی ٹوپی میں رکھ لیے تھے۔ اسی کی برکت تھی کہ جس دشمن سے سامنا ہوا اسے شکست کھانی پڑی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال کٹوائے تھے تو حضرت خالد بن ولید نے وہ جو ان کے تھوڑے بال تھے نا، وہ تبرک کے طور پر، جیسے ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں جیسے دربار، تو ہم کہتے ہیں یہ ویسے اس کی کیا کہتے ہیں عزت میں یا کچھ بھی جو اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس پاک جگہ سے مل جائے۔ جیسے مکہ مدینہ سے اب کھجوریں آتی ہیں تو ہم بڑے ادب سے اس کو کھاتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں، تو ایسے ہی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے موئے مبارک کو اپنی ٹوپی میں رکھ لیا تھا۔ وہ یہ سمجھتے کہ اس سے مجھے بہت ہمت اور بہادری ملے گی اور مجھے برکت دے گا اللہ تعالیٰ، میں جدھر کا بھی رخ کروں گا۔ تو یہی وجہ تھی کہ انہیں کسی بھی جگہ پر شکست نہ کھانا پڑی، ہر جگہ پر وہ کامیاب ہو کر لوٹے۔ تو یہ ایسے ہی تینوں سوال میں اور مختلف سوالات میں آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، ان کے کردار، ان کے قبول اسلام کا واقعہ، انہوں نے جو سی غزوات میں اور جہاد میں شرکت کی، سب کے بارے میں پڑھا۔ اب آپ کو اتنا تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ کون تھے۔ وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے بہت زیادہ جنگیں لڑیں اور فتح حاصل کی، اور ان کے قدموں میں اتنی برکت تھی کہ وہ ہر طرف سے کامیابی حاصل کر کے واپس لوٹتے تھے۔ تو یہ آپ کا آج چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کا تفصیلی سوال نمبر 3 یعنی کہ آخری سوال ہے، تو آپ نے اپنی اسلامیات کی کاپی پر اس کو اچھے سے خوش خط کر کے لکھنا ہے، اور پھر آج کا آپ کا یہ کام ہے کہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو دوبارہ لکھنا ہے اپنی رف کاپی پہ۔ اوکے کلاس۔